दोस्तों, क्या छत्तीसगढ़ विधानसभा जो 2023 के ओपिनियन पोल में भूपेश सरकार बहुत बुरी तरह से हार रही है या फिर लड़ाई कांटे की चल रही है, उसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी ये अभी से तो 100% सटीक तरीके से बता पाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए 3 दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिसंबर को रिजल्ट डिक्लेयर होंगे और उसी दिन साफ होगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो मीडिया रिपोर्ट में ओपिनियन पोल जारी किया जा रहा है उसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगामी 5 साल के लिए छत्तीसगढ़ की सत्ता किसके पास रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम नई दुनिया की माने तो इसके मुताबिक 90 सीटों में से 46 सीट बीजेपी को मिल रही है और 35 सीट कांग्रेस को। इसके अलावा बीएसपी प्लस और अन्य को 7 सीट और अदर को जो है वो 2 सीट मिलता दिख रहा है। यानी कि नई दुनिया के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पर हरी भूमि की माने तो इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ के 90 सीटों में बीजेपी को 40 से 50 सीट मिलता दिख रहा है और कांग्रेस को 35 से 43 सीट। इसके अलावा बीएसपी प्लस को 4 से 8 सीट और अन्य को 0 सीट मिल सकता है। यानी कि हरी भूमि के मुताबिक बीजेपी को बहुमत मिल रहा है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर भी दिख रही है। इसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर पर लल्लू राम की माने तो बीजेपी को 40 से 44 सीट और कांग्रेस को 38 से 42 सीट। इसके अलावा बीएसपी प्लस को 4 से 8 सीट और अन्य को 4 सीट तक मिल सकती है। इसका मतलब यह है कि लल्लू राम के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा और दोनों के बीच कांटे की टक्कर रहेगी। इसके बाद दोस्तों, अंत में चौथे नंबर पर IBC 24 न्यूज़ की माने तो छत्तीसगढ़ के 90 सीटों में बीजेपी को 42 से 50 सीट मिल रही है और कांग्रेस को 32 से 38 सीट जो है मिल सकता है। इसके अलावा बीएसपी प्लस को 6 से 8 सीट और अन्य को 1 से 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। यानी कि IBC 24 के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल सकता है। दोस्तों, इन चारों मीडिया रिपोर्ट की माने तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है और कांग्रेस पूरी तरह से संघर्ष करती दिख रही है। यानी कि यह आकलन और ये ओपिनियन पोल बिल्कुल फिट बैठता है तो छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार का जाना तय है और बीजेपी सरकार जो है वो बना सकती है। हालांकि दोस्तों, मैंने अपने स्तर पर जितने भी छत्तीसगढ़ के मुद्दों को समझने वाले पढ़े लिखे शिक्षित बुद्धिजीवी लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं, तो उन सभी लोगों का लगभग यही कहना है कि इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। बीजेपी और कांग्रेस में हार जीत का सिर्फ जो है वो 5 से लेकर 10 सीटों का अंतर हो सकता है। यानी कि 2018 में जिस प्रकार कांग्रेस ने बीजेपी का सुपड़ा साफ करते हुए 65 प्लस सीटों पर ताबड़तोड़ जीत हासिल करके अपने दम पर पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई थी, इस बार समीकरण कुछ अलग हो सकते हैं। इस बार कांग्रेस सिर्फ किसानों के दम पर चुनाव लड़ रही है और कर्मचारियों, पेंशनर्स और बेरोजगारों का पूरा समर्थन बीजेपी के साथ दिख रहा है। इसके अलावा पिछले 5 सालों की एंटी इनकम्बेंसी को भी कांग्रेस को इस चुनाव में झेलना है। इसके अलावा और भी कई छोटे बड़े कारण हैं जिसको देखने के बाद यही लग रहा है कि इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है और इस बार हार जीत का अंतर बहुत कम हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों ने भी एक बात गौर किया होगा कि जो कांग्रेस चुनाव से पहले इस बार 75 पार का नारा दे रही थी, उसके सारे कद्दावर नेता 75 पार बोलने से अभी बच रहे हैं, क्योंकि उनको भी अच्छे से पता है कि इस बार छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर चल रही है, कुछ भी हो सकता है। बाकी दोस्तों, ऊंट किस करवट बैठेगी, यानी कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, किस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा या फिर इस बार प्रदेश में जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी, ये तो आगामी 3 दिसंबर को ही रिजल्ट आने के बाद साफ हो पाएगा। बाकी दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों ने अपने स्तर पर इस चुनाव को आप लोगों ने भी देखा होगा, अच्छे से अवलोकन किया होगा। आप लोगों के हिसाब से इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनती दिख रही है, किस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल सकता है और आपके अपने विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी जो है वो लीड कर सकती है? नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूँ आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।